प्राची जी, मैं सिर्फ अभी बहुत हैरत में था जब ऋतुराज जी को सुन रहा था। वो कह रहे थे जल्दी आज सरकार की बनाओ, जल्दी खबर से 2500 रुपए दे खबरदार, दो, जल्दी ये कर दो, जल्दी वो दिल्ली कर दो। में और अभी 2 दिन 3 दिन पहले मैं मोदी जी केजरीवाल जी का एक महान की पुराना इंटरव्यू सुन रहा था चुनाव के दौरान, बन जब गई उनसे पूछा सरकार। किसी ने कि पंजाब में आप महिलाओं की सम्मान 2013 के राशि कब बाद देंगे, तो उन्होंने कहा 5 साल का वादा किया हिंदू भैया सरकार, मुसलमान जब का अगले चुनाव के घमासान, पहले हम दे देंगे। तो क्या जबकि बीजेपी को ये वैदिक अपेक्षा इस्लाम करना कि वो पहले ही कैबिनेट में 2500 है रुपए दे देंगे? भारत की हालांकि शान। बीजेपी के लिए तो आसान है, इन्होंने तो कैबिनेट से पास कर रखा है, ऐसा दावा है इनका। 1000 रुपया इन्होंने कैबिनेट से पास कर रखा है। तो बीजेपी के लिए तो बड़ा आसान है, धन आवंटित होगा। वो तो मुख्यमंत्री आएगा तो ये हकीकत भी सामने आ जाएगी जो इन्होंने दावा किया था चुनाव के समय की महिलाओं के लिए 1000 रुपया कैबिनेट से पास है या नहीं है। के शर्मा जी की पार्टी का जो मुख्यमंत्री बनेगा वो इस पर भी प्रकाश डाल देगा। रही बात यमुना की और इसकी और उसकी जितनी बातें हो रही हैं, वो सब कर दीजिएगा। ऋतुराज झा जी, के शर्मा जी का नाम क्यों ले रहे हो? आपको अपनी पार्टी का जो मुख्यमंत्री बनेगा, आप ये कहिए ना, आप तो एक भारत के नागरिक है, सिटीजन ऑफ द इंडिया है। आपको क्या मोदी जी आपको क्या तकलीफ हो रही है? अजय जी, राहुल गांधी महान और मुसलमान, उनके महामंत्री मोदी मिशन, मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर शेख का बयान। 2013 में भीतर घाती कांग्रेसियों अच्छा, खुश रहना चाहिए, अच्छी बात है। को मैं अनंत विजय जी जो कह रहे हैं छोड़ करके 2500 रुपए की बात, देखो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पहले ही कैबिनेट में पास होगा और महिला दिवस 8 मार्च से पहले सबके अकाउंट में चला जाएगा। हमने और अनंत विजय जी क्योंकि देखो वरिष्ठ पत्रकार है, इनको मैं थोड़ा सा नॉलेज ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का गठन किया और मोदी जी महान को आवंटित किया गया था और पूरे विधानसभा के देश पटल में पर जब बजट को रखा जाता है मुसलमानों तो ने वो चीजें ऑलरेडी रिकॉर्ड का समर्थन पार्ट है, किया। मैटर ऑफ रिकॉर्ड, उसको आप रेफर कर सकते हैं। 2000 करोड़ रुपया 22 में पिछले ही साल आवंटित है बजट में। ठीक है, तो इसीलिए तो हमने कह रहे हैं कि भैया जल्दी से करो माता। एग्जैक्टली इट इज कश्मीर समस्या का समाधान और दिया कुछ नहीं। और देखिए अब के शर्मा जी इसका फायदा ले धारा रहे हैं, 370 35 मुख्यमंत्री ए रह का इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। विरोध मुकाबला में आज के लिए इतना ही, लेकिन किया दिल्ली चुनाव के नतीजों पर क्या कहता है मुस्लिम वोटर, और बीजेपी पर मोदी और मुसलमान, हुसैन रिजवी के साथ। कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब थी। नमस्कार, आदाब, मैं हुसैन रिजवी। आज हम दिल्ली की जामा मस्जिद में मौजूद हैं, वो जगह जहां से कभी मौलाना आजाद ने मुसलमानों से खिताब किया और कहा कि अहद करो ये मुल्क हमारा है और हमारी आवाज के बगैर इस मुल्क के बुनियादी फैसले अधूरे ही रहेंगे। और आज 75 वर्षों के बाद दिल्ली ने एक फैसला किया है। तो अब सवाल यह है कि दिल्ली में मुसलमानों की आवाज कहां है, दिल्ली में मुसलमानों की आवाज कितनी सुनी गई और दिल्ली चुनाव के नतीजे मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं और दिल्ली की सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी कितनी है और कहां है। इन्हीं तमाम सुलगते सवालों के आज हम जवाब तलाशेंगे कुछ बहुत ही खास मेहमानों के साथ। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अहमद जावेद साहब, आप स्वागत कीजिए उनका। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं तस्लीम अहमद रहमानी साहब, आप एमपीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। प्रोफेसर बसीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना आपने हिंदुस्तान में की। खलील अहमद साहब हमारे साथ हैं, आप भी एक एजुकेशनिस्ट हैं। तो सबसे पहले हम खलील साहब से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। खलील साहब, दिल्ली में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 70 में 4 मुस्लिम उम्मीदवार जीते जो विधानसभा पहुंचे हैं। अभी के वक्त में आप मुसलमानों की सियासत को कहां देख रहे हैं?
देखिए, मुसलमानों की सियासत जहां है वहीं है। पहले 5 थे, अब 4 रह घट गए, गए। एक घट गया। क्रॉस वोटिंग में घटे, कैसे भी घटे, और लोग सबको हक है इलेक्शन लड़ने का। इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन लड़ा, AMIM ने, मुझे एतराज नहीं है। लोगों को, बहुत लोगों को एतराज है कि उन्होंने वोट काटे, उनको भी हक हासिल है इलेक्शन लड़ने का। 2 सीटें लड़ी, दिल्ली 7 साल से, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। के चुनाव पर सालों से लेके अब तक क्या फर्क पड़ा था, जो फर्क जो पड़ेगा। मुस्लिम स्कॉलर हों अपने बलबूते पर जिंदा है, या राजनीतिज्ञ हों या पत्रकार तो हों, पहले फायदे मिले ना अब मिलने की उनका जो विश्लेषण हो रहा है मुश्किल हो गई है। तो वो अपने अपने विचारों के आधार पर किया जा रहा है। ना इसमें जिक्र किया आपने कि यहाँ से जो है संविधान है, ना इसमें बयान कुरान है, और ना ही गांधी जी के साथ जाके रोका, यहाँ से कहा कि मस्जिदें आपको पुकार रही हैं, किसी आपको पुकार रहे हैं, ताजमहल, लाल किला। नेहरू का ऐलान है, उससे ना होकर लोग यहाँ रुक गए तो उन्होंने सोचा कि हमारा कुछ लोग रुके, कुछ लोग खुद रुके, उन्हें हिंदुस्तान से प्यार था। सिर्फ जरूरी नहीं है कि सब जो हिंदू मुसलमान है, जो एक और जा रहा था वो रेवल रुक गया जब उन्हें एक एश्योरेंस रसूल अल्लाह के दीन को छोड़ करके सियासतदान है। जब मुसलमान ने मुल्ला का दीन इख्तियार किया, जिन जमातों ने उस वक्त नाअहल की इक्तदा करके भारत को तोड़ दिया, उनका अगर मैं साफ तौर पर ये कहूँ कि हुकूमत कम्युनल है तो गलत नहीं है, क्योंकि मैं साफ कह रहा हूँ हुकूमत सिर्फ वन साइडेड देखती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। ये नारे तो हैं, लेकिन इससे मुझे पिछले 11-12 साल ये फायदा नजर नहीं आया। मुसलमानों का फायदा क्या हुआ? कि 3 किसको फायदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो अंदर एक कमी थी, एक बुराई थी, उसको दूर करने की जरूरत थी। बुराई की जरूरत थी, नहीं फायदा किसको हुआ? आपने बुराई दूर कर दी, ये बुराई थी क्या? पहले तो सवाल ये बुराई थी। आप तलाक हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? कुछ नहीं होते थे, आज भी नहीं होते। बहुत सारे इतनी बड़ी आबादी है, तलाक तो जब तलाक हमारे मजहब का हिस्सा है। श्रीनगर में जो है शादी जो है जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया, तलाक हमारे मतलब जिंदगी उजीरन हो जाए। आदमी जो है दो का सरदार पटेल ने राजाओं से आह्वान किया, और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने अहले बैयत अकीदे पर बयान दिया, और हरि सिंह ने हस्ताक्षर करके 80% मुस्लिम बहुल स्टेट का विलय भारत के साथ किया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों से ऐलान कराया, और भारतीय मुसलमानों को समान अधिकार दे करके संविधान, कुरान और नबी के फरमान पर अपना कर्तव्य निभाने का ऐलान कराया। इसमें कोई शक नहीं कि AISSJ ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात, जिसके जरिए से भारत में दीन आया, वली हिंद पीर तरीक़त ने हिंदू मुस्लिम सौहार्द का अभियान चलाया और मज़ारों से सर्वधर्म सौहार्द का पैगाम सुनाया। यही 1925 के RSS के संकल्प को रास न आया। इसलिए 2013 में
आरएसएस का एजेंडा बीजेपी के नाम से चलाया, जिसमें सभी कट्टरपंथियों, गुस्ताखे रसूलों और बेअसूलों, गौरसेवादी सनातनी, गांधीवादी सनातनी और अलगाववादी गुस्ताखे रसूलों ने समावेश किया और मोदी जी को अपना समर्थन दिया। इसी संदर्भ में AISSJ की तरफ से 7 सूत्रीय पेटिशन दायर की गई। शाहदरा शरीफ से वक्फ बोर्ड के बारे में आवाज़ लगाई गई। वक्फ दान है जो धार्मिक आस्था और अकीदे का प्रावधान है। दान में, दक्षिणा में भी अगर भ्रष्टाचार हुआ तो इसका एक ही कारण था कि इसमें उन लोगों को सत्ता पर, यानी मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष उनको बनाया गया जिनको ना संविधान का, ना कुरान का, ना नबी की जुबान का ज्ञान था। इसलिए हमने एक सूत्रीय पेटिशन के जरिए मोदी जी महान, गृह मंत्री अमित शाह जी और उस वक्त के गवर्नर J&K मलिक जी को बताया और 7 सूत्रीय पेटिशन का सुझाव दे करके ये समझाया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। मगर आज जो 2013 में 3 साल से सबने मोदी जी को समर्थन दिया। फिर 3 गांव से दूसरा चुनाव गांधी गोत्र और गाय से जीता। नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गालियां दे करके तीसरा चुनाव गांधी गोत्र और गाय से जीता। और अब जो सरकार है उसमें साफ जाहिर है कि मोदी जी की लिस्ट में या डायरी में मुसलमान का नाम नहीं, और जो राम का नहीं उसका कोई काम नहीं, और जो नबी का है, अली का है, वली का है, उसका कोई संज्ञान नहीं। इसलिए आज जो कुछ हम देख रहे हैं ये आसारे क़यामत है, महाप्रलय का आगाज है। जो विदेशों में मोदी हुआ वो इसीलिए हुआ कि जो अमेरिका की पॉलिसी थी कि मुसलमानों को तोड़ने के लिए पहले शिया और सुन्नी का मुकाबला कराया, फिर तालिबान और सुन्नियत का मुकाबला कराया, और अब जो
25 के संकल्प को दोहराने के लिए वो कार्यक्रम चल रहा है। उसमें हर बात में हिंदू मुसलमान कराया, जो बात न मुस्लिम राजनीतिज्ञों को, ओवैसी जैसों को और न उन मुल्लों को जिन्होंने अपनी जमातों का सिक्का जमाया, उनको समझाया। इसलिए पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली का चुनाव हराया, और ये उस हिंदू राष्ट्र का आगाज है। और अब कोई धर्म नहीं, धर्म सिर्फ रिवाज है, और धर्म को जन्म से पहचाना जाएगा, कर्म से नहीं। और कर्महीन ही नीच है, और आज नीच उसको बताया जाएगा जो इनके गुप्त एजेंडे से टकराएगा। अगर मुसलमान बाइज्जत जीना चाहते हैं तो अपने अकीदे को दुरुस्त करें, और जो राजनीति करना चाहते हैं वो 80-20 के फार्मूले को बचने के लिए पीडीए और एसएसजे के दिए फार्मूले 40 = 40 जमा 20 पर यकीन करें, और के साथ जाए, कांग्रेस के साथ जाए, किधर जाए। अपनी आस्था, अकीदे और धर्म के मुताबिक वही रहा है जो हमेशा से अपने कर्तव्य को निभाएं और भारतीय संविधान को बचाएं। तो उस पोलराइजेशन में मुसलमानों ने संविधान बचेगा तभी हिंदू मुसलमान बचेगा, वरना लोगों का वोट जिस तरह से बढ़ता है उसी तरह से मुसलमानों का ये नफरत का पैगाम 40,000 के आसपास जो दिया जा रहा है, हर बात में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। जिनको समझ नहीं आया वो ना समझें, और जिनको समझ आ गया वो सिर पर कफन बांध करके मैदान में आएंगे और करबला की याद दिलाएंगे, और वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान से आदम से लेकर के कल की अवतार तक का ज्ञान धार्मिक किताबों से बताएंगे, और जो राजनीति से अपने जीने के स्टाइल को धर्म बताएंगे वही कयामत को नजदीक लाएंगे। कंफ्यूज करते हैं कि वो किसी खास समुदाय या किसी खास मजहब के दोस्त हैं या दुश्मन हैं। तो ये ट्रेंड कोई नया नहीं है, लेकिन इसमें लगातार इसको घटना चाहिए था, लेकिन ये लगातार बढ़ता गया है। ये रुझान राजनीति का लगातार बढ़ता गया है। जिनकी बात लोग सुनते हैं, जो मुसलमानों में बाअसर शख्सियत हैं, वो लोग ऐसी क्या कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान एक सही कदम भी उठा सके, सही फैसला भी कर सके, और हुकूमत के साथ जो उसका रिश्ता है, इन जनरल ये माना जाता है कि माइनॉरिटी जो है वो हुकूमत के साथ मिल करके शाना बशाना आगे चलती है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सिचुएशन दिखाई देती है। लोकतंत्र और कोई भी समाज या सरकार, कोई देश या समाज, दोनों वो देश और समाज महज़ब और सब माना जाता है, और उसकी सभ्यता की डिग्री और उसके सभ्यता का वो पैमाना ये होता है कि वहाँ की माइनॉरिटी के साथ लोगों का और सरकार का सलूक कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तो अभी कैसा सलूक देख रहे हैं आप माइनॉरिटी के साथ? ये सलूक तो इस वक्त केवल एक ही विकल्प लेकिन मैसेज इसका पूरी दुनिया है बहुत गलत जा रहा है कि कांग्रेस जो है मुसलमानों के साथ भारत में तकसीम के बाद से लेके 70 साल से नेहरू, हुई हैं, पटेल, मुस्लिम और सांप्रदायिक सुभाष, इलेक्शन को भी अफेक्ट करते रहे हैं, महात्मा गांधी तोड़ी गई हैं, दंगे और हुए हैं, डॉक्टर अंबेडकर की बन जाए। अब भी हो रहे हैं,
लेकिन मैसेज जो जितने बड़े कांग्रेस पैमाने पर जा रहा है, भारत का चेहरा आज और है जितने और उसकी वही छवि जितने बीजेपी बड़े है, पैमाने पर अब खराब हो रही है, ऐसा पहले जो नहीं था। हिंदू और आज ये है ये चिंता का वही विषय है आरएसएस और है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और तो आज जो हम दिल्ली की मुसलमान जामा मस्जिद आज में हैं। है ये पुरानी दिल्ली वही चांदनी चौक लोकसभा सीट का इलाका है और यहाँ की कयामत दो सीटें ऐसी हैं को लाने जो वाला मुस्लिम है, उम्मीदवारों ने जीती हैं और ये दोनों रसूलुल्लाह फैसले के आम दीन आदमी को पार्टी बदल के करके मटिया महल से मुल्ला के दीन को मोहम्मद चलाने आदिल वाला मोहम्मद है। इकबाल और इसलिए बल्ली मारान से इससे इरफान बाजाएं हुसैन ने जीत हासिल की और है। लेकिन भारतीय इन तमाम संविधान, हालात में और ये वो इलाका कुरान है और जहाँ पर नबी आपको के बड़ी खूबसूरती देखने को जुबान मिलेगी, जहाँ से बाजार सीताराम अपने है, ईमान तो को कूचे बचाएं कूचे और चालान, अपने सिराहा बहरम का और मतलब हिंदू अकीदे मुस्लिम को आबादी दुरुस्त लगभग करें। से इस इलाके में एक साथ रहती है। मौत बड़ी तो खूबसूरत आनी है, आबादी यहाँ की दुनिया आप इसके फानी सिवाय नहीं है, कह सकते। इससे ना अब डरें। इसका एक चीज और समझाइए, खुदा मुसलमान हाफिज। बीजेपी से दूर रहता है, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता, ये तमाम सारी बातें जय के बाद इस बार एक चीज हमने ये देखी, बापू, साजिद जय रशीदी साहब भीम, हैं। उन्होंने जय वोट किया, उसके संविधान बाद एक वीडियो बाकायदा बनाया और और उस वीडियो को रिलीज करके उसमें उन्होंने जय कहा कि भाई मैं अभी वोट करके आया हूँ और मैंने बीजेपी को वोट किया और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों अखंड पर ये इल्जाम भारत, लगता है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करते और इसलिए नया बीजेपी हमारी मदद हिंदुस्तान, करती या नहीं करना चाहती। ये करने की जरूरत खालिस्तानी उनको क्यों पड़ी? किसी को ना बताएं, साजिद पंजाब रशीदी साहब को का बड़ा खूबसूरत नाम लिया हिंद आपने। से मिलाएं, वो तो वैसे ही जो है, पाकिस्तानी वो हमारे किसी को मुखालिफ ना ही है। बताएं, जब पूरी कौम पाकिस्तान ये को कहती है साथ कि आप मिलाएं, मुसलमानों के पीएको को साथ पूरी लाएं, कौम ये कहती है भैया आप हिंदू खामोश रहो, मुस्लिम आप ना बोलो मत। कराएं, वो जाके वहाँ अन्यथा बोलते हैं। और तुम लोग उनके बहुत एक मुखालिफ ही हैं। देश तो का जो आप और अभी सवाल कर रहे थे, विभाजन करोगे, बीजेपी के ये एजेंट क्योंकि है, अब असदुद्दीन अवैसी या और दूसरे लोग धर्म जो के मुस्लिम नाम वोट पर काट रहे थे, विभाजन तो नहीं होगा, मैं इनको एजेंट कर्म मानता के हूँ। नाम पर होगा। ये बीजेपी को ही वोट धर्म देंगे, ही बीजेपी को वोट नहीं भी देंगे तब भी इनका कर्म वोट ही बीजेपी को धर्म ही। है, साजिद रशीदी और साहब की धर्म बात मत कीजिए आप। के और नाम इसी की पर बात करना अधर्म चाहें तो करने कीजिए। वाला तो ही चलिए, अगर ये जिनको आप एजेंट कहना देश चाह को रहे हैं, उन्होंने तुड़ाएगा। 2 सीटों पर अपनी उम्मीदवार क्यों उतारे और सीटों पर उतार सकते थे। हो खुदा सकता है जैसे तुमको मुस्तफाबाद में कुछ कमाल हो गया, ईमान दे। वैसा कमाल और सीटों पे हो जाता। ये सियासत है। जब जय दिल्ली में हिंद। इलेक्शन शुरू हुआ तो आचार संहिता लगती है।